जब मुझे इस बात का पता चला कि वो लड़का किसी और की अमानत है, तो मैं अपने कमरे में फूट फूट कर रोने लगी। मुझे उस वक्त अपना होश तक नहीं रहता था। कब दिन होता था, कब रात होती थी, कुछ पता नहीं होता था। और कई कई दिन तक मैंने कुछ भी खाया पिया नहीं था। तो तब मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरे कमरे की लाइट जली। जब मैंने अपनी सुर्ख आँखों से ऊपर नज़र उठाकर देखा तो सामने अम्मी जान खड़ी थी। तो अम्मी ने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे पास आकर बैठ गई। मेरी अम्मी ने मेरा माथा चूमा और मेरी अम्मी मुझसे बोली कि बेटी, किस्मत तो खुदा के हाथ में होती है। वो लड़का शायद तेरी किस्मत में नहीं लिखा था, या खुदा ने उसे तुझसे मिलवाना नहीं था। जानते हो, तब एक माँ के लहजे का दर्द मैं उस वक्त समझ गई थी कि वो अपनी जवान बेटी से डर गई थी कि कहीं मेरी बेटी खुदकशी न कर ले। वो दिन गया है और आज का दिन है। तब से मैं आज तक अपनी माँ के सामने कभी रोई नहीं हूँ। लेकिन एक बंद कमरे का हाल कौन जाने, जिस कमरे में सिर्फ और सिर्फ तन्हाइयाँ हों और उसकी मीठी मीठी यादें हों। आज जिस पोजीशन से मैं गुज़र रही हूँ, मैं अल्लाह से दुआ करूँगी कि इस पोजीशन से किसी दुश्मन को भी ना गुजारे, क्योंकि जब यह तकलीफ़ आती है तो आपको सीधा मौत की तरफ ले जाती है। मैं दुआ करूँगी कि अल्लाह पाक हर बहन बेटी के नसीब अच्छे करे और जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसको हंसी खुशी पाले। और आखिर में ये बात कहूँगी कि हमेशा अपनी मोहब्बत की कदर करना सीखो, क्योंकि जो लोग अपनी मोहब्बत की कदर नहीं कर पाते उन्हें बाद में बहुत ज़्यादा पछतावा होता है कि शायद वक्त पर उसकी कदर कर लेते, शायद उसको नखरे ना दिखाते, शायद उसको तड़पाते ना, तो आज उसकी मोहब्बत उसके पास होती। हमेशा अपनी मोहब्बत की कदर करने वाले बनो।